प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो वाराणसी को करीब 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में करीब 5 घंटे बिताएंगे और इन 5 घंटों के दौरान वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, गोदोलिया, मल्टी लेवल पार्किंग, क्रूज और रोरो जैसी कई परियोजनाओं का स्वागत करेंगे। 2022 में होने वाले चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ही बिगुल फूकेंगे और इसके लिए मंच सजाकर तैयार किया जा चुका है। IIT वाराणसी के मैदान में बनाए गए इसी विशाल मंच से प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। इस मंच पर एक विशाल स्क्रीन लगाई गई जिससे योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जनसभा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाएगा। 3 विशाल जापानी हैंगर के भीतर 5000 लोगों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई। काशी को पीएम तोहफे तो देंगे, साथ ही 2022 के यूपी चुनाव का आगाज तीर्थ नगरी वाराणसी से किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस बार काशी को कई बड़े तोहफे देने वाले हैं। प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही मल्टी लेवल पार्किंग, गोदोलिया का भी लोकार्पण किया जाएगा। गंगा में पर्यटन के विकास के लिए 2 रोरो का संचालन किया जाएगा। राजघाट से 80 घाट तक 2 मंजिला नया क्रूज चलना शुरू होगा। साथ ही काशी के 84 घाटों की जानकारी देने वाला एक हाईटेक सूचना बोर्ड लगाया जा रहा है। काशी में पेयजल के लिए नीर निर्मल परियोजना शुरू की जाएगी। वाराणसी के 14 स्वास्थ्य केंद्रों में PSA ऑक्सीजन जनरेशन शुरू होगा। BHU में 100 बेड का MCH विंग लोकार्पण किया जाएगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही काशी में 2 पेयजल योजना भी शुरू की जाएंगी। इन प्रोजेक्ट्स में से एक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। इस सेंटर में उनके साथ जापान के प्रतिनिधि भी रहेंगे। रुद्राक्ष को जापानी शैली में सजाया जा रहा है। जापानीज फूलों की सुगंध रुद्राक्ष सेंटर में फैलेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष के पौधे को भी लगाएंगे। कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक भी दिखेगी। दरअसल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर 2 मंजिला है। इसकी छत शिवलिंग के आकार की बनाई गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रदर्शनी और संगीत समारोह होंगे। कला और संस्कृति के साझा कार्यक्रम भी होंगे। इसमें एक साथ 1200 लोगों के बैठने की जगह JICA यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और VCC यानी कि वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के सहयोग से रुद्राक्ष सेंटर बनाया गया है। रुद्राक्ष सेंटर प्रधानमंत्री मोदी के काशी को क्योटो बनाने की योजना का हिस्सा है। इसका मकसद भारतीय लोक परंपरा, पुरातन ज्ञान और भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर मंच दिलाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में कुल 400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और साथ ही कई नई योजनाओं की नींव रखेंगे। वाराणसी के घाटों का इतिहास और उसके बारे में जानकारी देने के लिए तकनीक का सहारा लेकर आधुनिक साइनेज बोर्ड तैयार किए गए हैं। इन बोर्ड्स पर उकेरी गई इबारत से काशी के हर घाट की जानकारी मिलेगी। इस जानकारी के साथ ही इस बोर्ड पर एक QR कोड दिया जाएगा जिसे फोन के जरिए स्कैन करने पर हर घाट का पूरा इतिहास, उससे जुड़ी पौराणिक कहानी और उसके महत्व की जानकारी फोन पर ही मिल जाएगी। कल्चर साइनेज है जहाँ विशिष्ट घाटों पे करीब 20 घाट हमारे विशिष्ट घाट हैं, बड़े घाट हैं जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। उन घाटों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वो कल्चर साइनेज के माध्यम से मिलेगी। 2 बड़े साइनेज 80 घाट पे और खिड़किया घाट पे लगाए जाएंगे। 80 घाट को ऑलरेडी लग चुका है, खिड़किया घाट निर्माणाधीन है तो उसके बाद लगाया जाएगा। इसमें पूरी घाटों की हिस्ट्री, मुख्य उसकी बातें और गंगा के बारे में भी बात की जाएगी। PM मोदी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं तो करोड़ों की सौगात देते हैं और इन्हीं सब बातों से वाराणसी की तस्वीर अब बदल रही है। आधुनिकता के इस दौर में PM मोदी परंपरा के साथ आधुनिकता पर ज्यादा जोर देते हैं। यही कारण है कि उनके संसदीय क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। काशी यूपी की दशा और दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है और खास बात यह है कि यह हिंदुओं की आस्था की नगरी भी है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्राचीन शहर को नया रंग रूप देकर और संवार रहे हैं और साथ ही इस आस्था की नगरी से यूपी चुनाव का आगाज भी करने जा रहे हैं।